क्योंकि बीजेपी इस बार कमर कस चुकी है। प्रधानमंत्री जी अभी यहाँ पर होकर गए हैं, उन्होंने 1200 करोड़ दिल्ली के लिए सड़कों को बनाने के लिए दिए हैं। ये उन्होंने ऐसे ही नहीं। पंडित जी, आपसे एक और क्वेश्चन है कि 2025 के अंदर दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? क्योंकि जिस प्रकार केजरीवाल जी भी सनातनियों को अपने तरफ ले रहे हैं और ब्राह्मणों को अपने आवास पर बुला रहे हैं और उनको दक्षिणा भी दे रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं और बोला है कि चुनाव जीतने के बाद उनकी 18,000 रुपये पेंशन सैलरी है वो चालू कर दी जाएगी। आप 2025 में किसको चुनोगे? देखिए, केजरीवाल जी ने ये जो कार्य किया है ये सराहनीय है, अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने कम से कम याद तो आई, उन्हें कम से कम याद आई। और उससे पहले बीजेपी सरकार में हम मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ से जुड़े थे और मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ ने कुछ नहीं किया, केवल वादे करते रहे, आज तक कुछ नहीं दिया उन्होंने। लेकिन केजरीवाल ने एक राह दिखाई है, रास्ता दिखाई है। लेकिन इसमें अब कई लोग कह रहे हैं कि लॉलीपॉप दे रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने चर्चा की, ये मुझे अच्छा लगा, मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन इस पे दृढ़ संकल्पित रहे। अब रही बात, आपने जो प्रश्न किया कि सरकार किसकी बनेगी, तो सरकार बनने की बात अगर हम सोचे विचार करें तो पिछली बार अगर आपने देखा होगा इलेक्शन में, तो बीजेपी के मान लो अगर आप सरकार जहां से जीती तो वहां उनके 2100 वोट थे और बीजेपी के 1900 वोट थे। एक उदाहरण पे बता रहा हूं मैं ये। कांटे की टक्कर रहेगी इस बार भाजपा और केजरीवाल जी की। तो कांटे की टक्कर है, उस कांटे की टक्कर की वजह से ही आज केजरीवाल ब्राह्मणों के चरणों में आए हैं कि उन्हें आज याद आ गई है कि भगवा का या ब्राह्मणों का या भगवान का आशीर्वाद कितना काम करता है, और ये उन्हें आज लग गया है। अगर भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया तो विजयी हो सकते हैं, अन्यथा विजय का उनके तरफ बहुत दूर से नाता है। देखो, 10 साल से केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर सरकार में है और जो मौलवियों को 10 साल से तनख्वाह दे रहे थे, अब इस चुनाव में ही ऐसा क्या उन्होंने सोचा कि जो ब्राह्मण और ग्रंथियों को सैलरी देने के लिए सोचा? आपको लग रहा है ये एक चुनावी एजेंडा हो सकता है? बिल्कुल, ये चुनावी एजेंडा ही लोग देख रहे हैं, लेकिन चुनावी एजेंडे में ये समझ में आ गया है उनके कि आज यदि वो ब्राह्मणों का साथ पालेंगे, भगवान की कृपा प्रसाद पालेंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। यही उनका मन है, यही उनकी इच्छा है, और ये हुआ तो भगवान कृपा उनके ऊपर कर सकते हैं, अन्यथा बीजेपी की सरकार बनने में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी इस बार कमर कस चुकी है। प्रधानमंत्री जी अभी यहाँ पर होकर गए हैं, उन्होंने 1200 करोड़ दिल्ली के लिए सड़कों को बनाने के लिए दिए हैं। ये उन्होंने ऐसे ही नहीं किया है, ये इसलिए किया है कि जनता इस बात को समझे कि यहाँ पर सड़कों की, पानी की, बिजली की, स्वास्थ्य की सभी प्रकार की आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा करने के लिए वो कमर कस के खड़े हुए। भगवान की कृपा हुई तो बीजेपी भी इस बार चुनाव जीत सकती है और सरकार बना सकती है, आप इस प्रकार कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, भगवान की कृपा तो देखो जिस पे हो जाए उसके तो बारे न्यारे हैं, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। अभी पीछे आपने देखा था कि एप्पल कंपनी का जो मालिक था नीम करोली बाबा के दर्शन करने गया और उसके बारे किनारे हो गए हैं, और भी कई लोग ऐसे गए, उन्हें दर्शन के बारे न्यारे हो गए। तो कहने का तात्पर्य है भगवान की कृपा प्राप्त करना सभी का अधिकार है, हर कोई जा सकता है, लेकिन नम्रता से। और जिस प्रकार आपने देखा है कई नेता ऐसे हैं जो चुनाव पूरी टाइम पर कभी मुस्लिम धारण अपना लेते हैं, कभी हिंदू धारण अपना लेते हैं, हर चुनाव में अलग अलग तरीके से केजरीवाल जी ने अपने रूप बदले हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, सही में मैं तो ये कहूंगा ये बिल्कुल गलत बात है कि केवल चुनाव के लिए किसी को पीछे पड़ना और उसकी वाहवाही करना, उसको प्रणाम नमस्कार करना। क्योंकि अगर आप देखें मोदी जी को, कभी मोदी जी ने मुसलमान के प्रति कोई बात कही है? कभी नहीं कही उन्होंने। कभी ये कहा है कि मुसलमान को नहीं दूंगा? कभी नहीं कहा उन्होंने। और सबके लिए वो कर रहे हैं, सबके लिए वो कर रहे हैं। और केजरीवाल केवल चुनाव के लिए ऐसा कर रहे हैं तो ये गलत है।